मैं विनोद कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्रश्न वाला 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः है, देर का आपको 19 तथा 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो अंतिम पद होता है an होता है, वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को पहला पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? पहला पद ज्ञात करना है। तो यहां हमने क्या लिख दिया, जैसे a, यहां पहला पद निकालना तो n की जगह क्या होगी 1 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a प्लस 1 में से 1 गया तो 0, 0 को डी से होने पर 0 आ जाएगा। तो यहां देखिए पहला पद होता है वो किसके बराबर होता है, यानी मैंने कौन सा पद याद किया यहाँ पर पहला पद। a1 किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 1 के बराबर हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम ऐसे लिखते हैं कि a प्लस वापस से n माइनस 1 इंटू डी, हमें जैसे दूसरा पद निकालना है तो यहाँ क्या जाएगा n की जगह 2, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 को डी से होने पर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो a2 क्या आया, a प्लस डी आ गया। इसी प्रकार मान लेते हैं कि हमें तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद? तीसरा पद। तो यहाँ a की जगह a आ जाएगा प्लस 3 में से यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 को डी से होने पर 2d हो जाएगा। यानी a1 होता है वो a के बराबर होता है, a2 होता है वो क्या होता है a प्लस डी, इसी प्रकार a3 आता है तो a प्लस 2d। यानी यहाँ जो 3 देर का है तो यहाँ d है वो उससे 1 नंबर कम हो जाएगा, यानी 1 कम कर देंगे उससे और गुणा कर देंगे। जैसे मेरे को मान लेते हैं कि a5 निकालना है तो क्या जाएगा यहाँ बताइए, तो a प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, अभी वहां देर का है तो 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4, तो यहाँ 4d हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ देते a7 तो क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 1 7 में से 1 गया तो 6d हो जाएगा। तो इसी आधार पर एक क्वेश्चन दे रखा आपको, तो दे रखा है छठा पद। कौन सा पद है? छठा पद, यानी a6 दे रखा आपको। a6 कितना दे रखा आपको, a6 दे रखा आपको 19, कितना दे रखा है 19 दे रखा है। और 17वां पद यानी क्या दे रखा आपको a17 दे रखा है, यानी 17वां पद कितना दे रखा है 41 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें जो आपका क्या रह गया, ये तो पद रह गया और ये क्या रह गया डी, सार्वंतर रह गया। तो हम क्या करेंगे कि प्रथम पद को a मान लेंगे और सार्वंतर को क्या मान लेंगे d मान लेंगे। तो यहां लिख देंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a तथा सार्वंतर क्या है d है। सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, a6 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। देखिए तो a6 को हम कैसे लिखेंगे, तो a6 आएगा तो हम लिख देंगे a प्लस 5d लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा 5d। ठीक है, तो a6 कितना दिया हुआ है आपको 19 दे रखा, 19 दे रखा, तो यहां लिख देंगे 19 बराबर a प्लस 5d। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a प्लस 5d बराबर 19। यह समीकरण हो गया आपका 1 हो गया। हाँ, इसी प्रकार दूसरा ज्ञात कर लेंगे, तो यहां लिख देंगे अपन ने तथा कौन सा देर का, अभी a17 देर का, तो a17 को कैसे लिखेंगे, a17 बराबर होता है a प्लस क्या आ जाएगा यहाँ 16d आ जाएगा। उसके बाद में a17 आपको 41 देर का, तो यहाँ लिखेंगे 41 बराबर a प्लस 16d हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 16d बराबर 41 हो जाएगा। ये अपना समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर a का गुणा क्या 1 है और यहाँ पर भी a का गुणा क्या है 1 है, और दोनों का की चिन्ह है प्लस के चिन्ह है, इसलिए क्या कर देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने
पद। तो पहले तो समीकरण 2 लिख देंगे, तो a प्लस 16d बराबर क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये तो समीकरण 2 है। और a प्लस कितना लिखा हुआ है, 5d बराबर कितना आ जाएगा, 19। यह समीकरण 1 हो जाएगा। घटाने पर क्या आ जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या की चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये a प्लस का है, ये a माइनस का कैंसिल हो जाएगा। और 16d में से 5d माइनस करोगे नहीं है, तो 16 में से 5 गए तो आपके 11d आ जाएगा बराबर। ये माइनस का है, तो 41 में से 19 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 22 आ गया। तो इसलिए d बराबर आ जाएगा 22। यहाँ पर जो 11 है वो d से गुणा हो रहा है, तो गुणा वाली संख्या कहां चली जाएगी, भाग में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, आपके 2 आ जाएगा। अब d का मान रख देंगे, तो यहां लिख देंगे d का मान, समीकरण कोई से भी रख सकते हो, एक में रख दो। जैसे समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दे रखा आपको ये, तो यहाँ 1 की जगह a आ जाएगा, प्लस 5 की जगह 5 इंटू लिख देंगे, क्योंकि d का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इंटू 2 बराबर आपका आ जाएगा 19। तो a प्लस 5 दूनी क्या आ जाएगा, 10 बराबर क्या आ जाएगा, 19। तो इसलिए a की वैल्यू बताओ रखें, तो 19, ये 10 उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो बराबर आ जाएगा 9। तो इस प्रकार a है वो 9 आ गया, d कितना आ गया, 2 आ गया है। अब हमें कौन सा पद दिखाना है, इसमें कौन सा पद दिखाना है, 40वां पद याद करना है। कौन सा पद दिखाना है, 40वां पद। तो हम क्या निकालेंगे, इसका 40वां पद है, तो a, तो यह लिख देंगे अतः लगा लो, अतः an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगी, d। तो यहाँ 40वां पद निकालना है, तो 1 की जगह कितना है, अभी 9 आया तो 9 लिख देंगे। n की जगह कितना है, 40वां पद निकालना है, तो 40 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू d, d कितनी है, ये भी 2 आई, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो यहाँ 9 के 9 आ जाएंगे, 40 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा आपके 39 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस, पहले गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, और 78 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके 87। इस प्रकार इसका आंसर 87 आ जाएगा। हाँ, इसके बाद में है आपका जो क्वेश्चन नंबर है 4, कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दे रखे 4 और -8 दिए हुए, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसी की तरह सोल्व करना है, यानी आपको a और d का मान ज्ञात करना है। फिर आपको क्या करना है, ये सूत्र लगाना वापस, an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब यह देखा कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपको यहाँ क्या लगाना, an 0 लिखना है, यानी इसमें आपको n ज्ञात करनी है, तो an की जगह 0 आ जाएगा, बराबर a जो आप ज्ञात करेंगे वो आ जाएगा, और n आपको फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, और d आप जो ज्ञात करेंगे वो यहाँ रख देंगे। यानी हमने जो दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन का जो पहला है, दूसरा वो क्वेश्चन सोल्व किया था, उसकी तरह आपको क्या निकालनी, उसमें n ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 दे रखा है, तो और दे रखा है 7वां पद वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो वापस लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, कौन सा पद, तीसरा पद। तो तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, अपन a3 लिखेंगे ना, तो a3 देर का आपको 16। इसके बाद में 7वां पद है, तो 7वें पद को कैसे लिखते हैं, a7 लिखते हैं, और a7 देर का ना,
और फिर पांचवा पद, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद यानी A7 है वो पांचवें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो अंतर देर का यानी A7 में से A5 गया तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो बताओ A3 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले A3 को लिखेंगे अपन A3 बराबर A प्लस कैसे लिख देंगे 2D, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ इसके बाद में क्या आ जाएगा, A3 कितना देर का आपको 16 देर का है, तो यहाँ A प्लस 2D। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, तो यहाँ लिख देंगे A प्लस 2D बराबर 16 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा लिख देंगे, तो यहाँ लगाएंगे तथा अब तो A7 को कैसे लिखते हैं, तो A7 को हम लिखते हैं A प्लस 6D लिखते हैं। और A5 को कैसे लिखते हैं, तो A5 बराबर लिखते हैं A प्लस 4D लिखते हैं, ये तो लिखते हैं। अब प्रश्न में अंतर देर का ना ये, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए A7 माइनस A5 बराबर क्या देर का है, 12। तो यहाँ लिख देंगे A7 माइनस A5 बराबर क्या देर का है, 12 देर का है। यानी सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। इसका अंतर कर देंगे, तो A7 यानी A प्लस क्या आ जाएगा आपका 6D माइनस A5 में क्या लिख देंगे A प्लस 4D हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद में सोल्व कर लेंगे इसको, तो यहां आ जाएगा या A प्लस 6D, तो यहाँ लिख देंगे A प्लस 6D, माइनस का चिन्ह है ना, इसलिए अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा A, ये प्लस है तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 4D बराबर 12 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो वापस से यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ देखो एक आएगा प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया, 6D में से 4D गया तो 2D हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ D बराबर क्या आ जाएगा, 12/2, तो बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो D का मान कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा, तो 1 की जगह तो A आ जाएगा प्लस 2 इंटू D की जगह क्या लिख देंगे, 6 रख देंगे बराबर 16 देर का है, तो बराबर 16। तो A प्लस से 6 को 2 से उड़ाने पर 12 बराबर 16, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी आपका प्रथम पद 4 आ गया और दूसरा पद क्या आ गया, सॉरी सार्वधातुक क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे, आपको क्या बतानी है, समांतर श्रेणी याद करनी है ना, तो लिख देंगे यहाँ प्रथम पद कौन सा होता है, A1 होता है ना, तो A1 बराबर A होता है, तो A कितना है आपके, A आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम लिख देंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद को कैसे लिख सकते हैं, A2, दूसरा पद हो गया ना A2, तो A2 को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रश्नावली के अनुसार A प्लस D के रूप में लिख सकते हैं ना। तो A की जगह क्या आ जाएगा आपका, वापस 4 आ गया, और D की जगह क्या आ गया आपका, D की जगह आपका 6 आ गया, तो ये कितना हो गया, 10 आ गया। इसके बाद में कौन सा पद है, तीसरा पद यानी A3, तो A3 को कैसे लिखते हैं हम, A प्लस 2D लिखते हैं। तो A की जगह क्या लिखेंगे, A की जगह 4 प्लस 2 की जगह 2 इंटू D की जगह क्या आ जाएगा आपका, D की जगह वापस क्या देर का था, 6 देर का था 6, तो 4 प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस प्रकार ये बन गई ना अपनी, तो समांतर श्रेणी की पहला पद हो गया 4 हो गया, दूसरा पद 10 हो गया, तीसरा पद क्या हो गया 16 हो गया। इस प्रकार आगे की पद क्या कर सकती है, तो इसका हल हो गया 4, 10, 16, ठीक है।